आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। एक गैस प्लांट में जबरदस्त धमाका होने से 12 लोगों की जान चली गई है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद जानकारी है, जिसको लेकर इंडियन एम्बेसी ने हेल्पलाइन भी जो है वो जारी की है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि कतार के रास लफान में यहाँ पर जो है वो एक फैक्ट्री में हुए धमाके के हवाले से बात करें तो उसमें 12 भारतीय लोगों की जो है वो जान गई है। बताया ये जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी ने बताया है कि इस घटना में घायल हुए सभी लोगों को फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है और उन्हें उचित इलाज जो है वो मिल रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो कतार के दोहा में कायम इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कतार के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यहाँ पर रविवार रात उस रात जो है वो लफान में हुए हादसे में 12 के करीब जो भारतीय नागरिक हैं उनकी मौत हो गई है। और पोस्ट में कतार के अधिकारियों के हवाले से बात करें तो उनके द्वारा कहा गया है कि धमाके में घायल लोगों का उचित इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्टेबल है। लेकिन एम्बेसी इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद जो है वो मुहैया कराने के लिए कतार के अधिकारियों के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहा है। इसमें ये सुनिश्चित करना भी जो है वो शामिल है कि मृतकों के शव जो है वो जल्द से जल्द भारत भेजे जाएं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुखद जानकारी है, जो जानकारी ये कहें कि कतार के दोहा में बैठी जो इंडियन एम्बेसी है उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है, जो कि इस समय जो है वो आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। दुखद ये जानकारी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है और जिसके बाद जो है वो ये हमारे 12 के करीब जो भारतीय नागरिक हैं उनकी इसमें जान गई है। और फिलहाल इंडियन एम्बेसी जो है वो लगातार इस हवाले से कतार की सरकार के साथ कॉन्टेक्ट में है। हालांकि इससे पहले कतार के ऊर्जा मंत्री के हवाले से बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि धमाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कतार के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यहाँ पर अचानक जो है वो एक ये कहें कि गैस प्लांट में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ये धमाका हुआ है, जिसके बाद लगी आग में कम से कम 12 जो भारतीय नागरिक हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि 66 के करीब और जो लोग हैं वो इसमें जो है वो घायल बताए गए हैं। तो आप सब लोग हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जरूर ये दुआ करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो भी हमारे भारतीय नागरिक वहां पर घायल हुए हैं इस पूरे धमाके में, और इसके लिए भी आप सब लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। फिलहाल दुखद जानकारी सामने आ रही है कि कतार के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाका हुआ है, जिसमें 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पहले ही जो है वो ये प्रोडक्शन शुरू हुआ था। लेकिन दुखद रहा है कि जिसमें कतार के सबसे बड़े गैस प्लांट का रास लफान के LNG कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और इसके अलावा 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। बताया ये जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी के हवाले से बात करें तो उन्होंने कतार के अधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया है। दोहा में कायम इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि जनाब वह कतार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और मृतकों व ये कहेंगे घायलों के परिवार को हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी। एम्बेसी ने इस हवाले से जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी यहाँ पर जारी किए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो वहाँ पर ना हो और भारतीय नागरिकों के जो शव वहाँ पर हैं उनको जो है वो सही सलामती वहाँ से लाया जाए। फिलहाल एम्बेसी द्वारा ये जो नंबर जारी किए गए हैं ये आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर हैं। ऐसे में आप सब लोग इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें और दुआ करें कि सभी जो लोग हमारे भारतीय वहां पर घायल हुआ है तो वो भी जो है सुरक्षित अपने घर में अपने भारत में पहुंच सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।